हेलो गाइज, वेलकम बैक टू रवि क्रिएटिव जंक्शन। ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी तय। ईपीएफओ कर्मचारी को अप्रैल से मिलेगी ज्यादा पेंशन। पूरी जानकारी क्या है मैं बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जो भी ऐसे अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं और आपको बता दें कि ईपीएस 95 एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 बाद को संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई एक महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना ईपीएफओ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संचालित होती है और यह लाखों पेंशन धारकों को न्यूनतम मासिक पेंशन और प्रदान करती है। वर्तमान में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को 1000 रुपए प्रति माह की न्यूनतम पेंशन मिलती है, जो बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए अपर्याप्त मानी जाती है। हाल ही में ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की चर्चा जोरों पर सरकार ने न्यूनतम मासिक पेंशन को 7500 तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है, जिससे लाखों पेंशन धारकों को राहत मिलने की उम्मीद है। आइए जानते हैं इस प्रस्ताव और इसके प्रभाव पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो ईपीएस 95 क्या है? ईपीएस 95 एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन प्रदान करती है। योजना 1995 में शुरू की थी और इसका उद्देश्य कर्मचारियों को उनकी सेवा काल को बाद वित्तीय सहायता देना है। जो है महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पेंशन की गणना कर्मचारी की वेतन और सेवा अवधि के आधार पर योग्यता, कम से कम 10 वर्ष की सेवा और 58 वर्ष की आयु। न्यूनतम पेंशन 1000 प्रति माह। योगदान नियोक्ता और कर्मचारी दोनों योगदान करते हैं। और आपको बताते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी क्यों आवश्यक है। ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन पिछले कई वर्षों से अपरिवर्तित रही है और 1000 रुपए प्रति माह की राशि महंगाई और बढ़ती जीवन यापन की लागत को देखते हुए बेहद कम है। इसके कारण निम्नलिखित समस्या उत्पन्न हो रही है। महंगाई का प्रभाव दैनिक जरूरतों को जैसे भोजन, दवाई, आवास का खर्चा बढ़ा है। स्वास्थ्य सेवा देखभाल, वृद्धावस्था में स्वास्थ्य संबंधी खर्चों का बोझ बढ़ता जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम पेंशन राशि वृद्ध योजना सम्मानजनक जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि का प्रस्ताव सरकार ईपीएस 95 योजना के तहत जो है न्यूनतम मासिक पेंशन और 7500 तक बढ़ाने की प्रस्ताव रखा है और इसके साथ ही महंगाई भत्ते डीए के साथ भी शामिल करने की बात की गई। यह प्रस्ताव लाखों पेंशन धारकों को जीवन सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। और आपको बताते चले कि ईपीएस 95 प्रस्तावित बढ़ोतरी निम्नलिखित लाभ होंगे। वित्तीय सुरक्षा, वृद्धजन अपनी दैनिक जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकेंगे। स्वास्थ्य देखभाल, उच्च पेंशन राशि से बेहतर शिक्षा सुविधा को लाभ उठाया जा सकता है। आर्थिक स्वतंत्रता, वृद्धजन अपने परिवार वित्तीय निर्भरता पर काम कर पाएंगे। सामाजिक कल्याण, वृद्धावस्था में सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा। और आपको बता दें ईपीएस 95 वृद्धि के लिए पात्रता। ईपीएस 95 योजना के तहत निम्नलिखित पात्रता शर्त लागू होती है। कर्मचारी ईपीएफ सदस्य होना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष तक सेवा प्रदान करनी चाहिए। रिटायरमेंट आयु 58 वर्ष होनी चाहिए। 50 वर्ष पर आंशिक निकासी संभव है। कोई अतिरिक्त आवेदन आवश्यक संशोधित राशि प्राप्त होगी। और आपको हम बता दें कि आपको बता दें कि ईपीएस 95 वृद्धि वर्तमान में जो प्रस्तावित है, वो जो आपको बता दें कि न्यूनतम मासिक पेंशन जो है 1000 से 2000 है, लेकिन प्रस्तावित जो राशि है वो 7500 है। अधिकतम मासिक पेंशन 3000 से 5000 है और अभी जो है प्रस्तावित जो है 10000 से लेकर 12000 रुपये तक है। औसत योगदान अवधि 10 से 30 है वर्ष, ये समान हो जाएगा। और कर्मचारी का जो है मूल वेतन प्लस डीए, तो उसके बाद कोई बदलाव नहीं है। और नियोक्ताओं पर 8.33 ईपीएस, 3.67 ईपीएफओ संभावित संशोधन और अधिकतम समय सीमा अनुचित नहीं की हुई है। और आपको बताते हैं कि ईपीएस 95 वृद्धि से जुड़े सवाल और जवाब। क्या सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बढ़ी हुई राशि मिलेगी? हाँ, सभी पात्रता पेंशन धारकों को नई राशि स्वतः प्राप्त हो जाएगी। क्या महंगाई भत्ता डीए शामिल होगी? हाँ, नहीं, डीए जोड़ा जाएगा। और आपको बता दें कि नई राशि कब लागू होगी? संभावित रूप से अप्रैल 2025 में लागू होगी। क्या यह राशि कर योग्य होगी? हाँ, वर्तमान आयकर कानून के अनुसार यह राशि जो है कर योग्य होगी। तो फ्रेंड्स, आपको जैसा कि जानते हैं कि आप अगर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं और आपको बता दें कि अगर आप कर्मचारी के तौर पर नौकरी करते हैं तो आपको रिटायरमेंट के बाद जो जीवन की कठिनाइयां होती है, जीवन का जो आधार है, जीने का जो आधार है, वो जो है
पूर्ण रूप से जो है आपको डिपेंड करता है। आपको हम बता दें कि पेंशन पर, अगर पेंशन अच्छी नहीं है तो आपकी बुढ़ापा जो है कठिनाई भरी हो सकती है, क्योंकि आपको जो बुढ़ापे में तरह तरह की बीमारियां होती हैं उसमें ज़रूरत पड़ती है, दवाइयाँ की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप बच्चों की शादी नहीं किए हैं तो शादी के लिए ज़रूरत पड़ती है, और दैनिक खर्चों के पैसों की सख्त ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें आपको जो है आमदनी की जो है कम हो जाती है, जिससे आपके जीवन में काफ़ी कठिनाई है। लेकिन अगर जो प्रस्तावित पेंशन है अगर बढ़ जाती है तो संभवतः जो है सभी को जीवन में थोड़ा सा जो आसानी है, जो जीवन की दैनिक वो आसान हो जाएगी। तो ईपीएस 95 योजना में प्रस्तावित वृद्धि लाखों वृद्धाजनों के राहत लेकर आएगी। यह कदम न केवल उनकी वित्तीय स्थिति सुधारने में मदद करेगी, बल्कि उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी प्रदान करेगा। हालांकि अंतिम निर्णय सभी अभी लंबित है, लेकिन सरकार द्वारा इस दिशा में उठाए गए कदम सराहनीय है। और हम आपको बताते चलें कि जो कि सरकार जो अगर बढ़ा देती है तो ये जो है सोचने की बात है कि जो है अच्छा बात है। और यह जो है जानकारी के आधारित पर ईपीएस 95 योजना अभी प्रस्तावित वृद्धि जो निर्णय अंतिम सरकार निर्णय का होगी। अगर विशेष जानकारी के लिए आप ईपीएफओ कार्यालय में संपर्क जरूर करें। जय हिंद, जय बिहार।